नमस्कार दोस्तों, पूरी पृथ्वी में अगर कोई देश है जिसके पास अपार प्राकृतिक सौंदर्य है तो वह देश भारत है। प्रकृति ने भारत को बहुत बारीकी से गढ़ा है। इसकी भौगोलिक सुंदरता आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आज देश विदेश से कई सारे पर्यटक भारत घूमने आते हैं। हिमालय का शानदार पर्वत श्रृंखला हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है और 3 महासागर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर भारत को घेरे हुए हैं, जो इसे एक अत्यंत आकर्षक देश बनाते हैं। हिमालय क्या है? खैर, हिमालय की बात आई ही है तो चलिए आज हम हिमालय से जुड़ी कुछ दिलचस्प और रहस्यमयी बातों पर चर्चा करते हैं। प्राचीन काल से ही हिमालय भारत में हिंदुत्व का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होने के कारण यह दुनिया भर में और भी अधिक लोकप्रिय है। हर कोई हिमालय के बारे में कई बातें करता है, लेकिन हिमालय से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में कई ऐसी पौराणिक कथाएं हैं जो हिमालय से जुड़ी हुई हैं। आज के बड़े बुजुर्ग शायद इन कहानियों को याद कर सकें। हम युवाओं के मन में हमेशा यह सवाल उठता है कि आखिर हम हिमालय को क्यों पूजते हैं? हिमालय से जुड़े रहस्य क्या हैं? हम हिमालय को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? तो इन सवालों के जवाब आपको कहाँ मिलेंगे? क्या सोच रहे हैं? हिमालय से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को आपके लिए प्रस्तुत किया है। आखिर हिमालय को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? दोस्तों, दक्षिण एशिया में दुनिया के सबसे पुराने धर्म हिंदुत्व का जन्म हुआ था। हिंदुत्व के जन्म के साथ ही हिमालय को एक बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना जाने लगा। 2410 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला आज कई औषधीय पौधों का खजाना है। इसलिए हिंदुत्व में हिमालय को हमेशा से ही देवता के समान माना गया है। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहाँ कई देवी देवताओं का निवास स्थान है। हिमालय को कई बार स्वयं भगवान का घर भी माना गया है। गिरिराज या पर्वतों का राजा कहलाने वाला हिमालय हिंदुत्व में अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिमालय का हर कण पावन है। यहाँ आपको हर दिशा में धार्मिक गतिविधियां होती हुई दिखेंगी। हिमालय की महानता का अंदाजा आप इसकी ऊंचाई से ही लगा सकते हैं। कई मुनिऋषि यहाँ हजारों वर्षों से तपस्या करते रहे हैं। यहाँ आकर हर व्यक्ति के मन में पवित्रता भर जाती है। हिंदुत्व में हिमालय को मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा गया है। पूरी दुनिया में हिमालय से ऊंचा और इतना महान पर्वत आपको कहीं नहीं मिलेगा। हिमालय को देवात्मा का नाम भी दिया गया है, क्योंकि हिमालय का मूल तत्व ही धर्म का मूल है। हिंदू धर्म में हिमालय को क्यों पूजा जाता है? अब आपके मन में शायद हिमालय को लेकर कुछ धार्मिक भावनाएं जागृत हो गई होंगी। खैर, फिर भी कई लोग यह सवाल पूछते हैं कि आखिर हिमालय को क्यों पूजा जाता है। तो चलिए अब इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। भारत में आपको कई पवित्र तीर्थ स्थान मिलेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिमालय में भी कई पवित्र तीर्थ स्थान हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ और कैलाश जैसे प्रभु शिव के मंदिरों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये सभी तीर्थ स्थान हिमालय में ही स्थित हैं। इसलिए हिमालय को कई बार तीर्थयात्रियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। इतने सारे तीर्थ स्थलों के अलावा पवित्र गंगा, यमुना आदि नदियां भी हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से निकलती हैं। इसी कारण से हिंदुत्व में हिमालय को दुनिया के सबसे पूज्य स्थानों में गिना जाता है। अध्यात्म का केंद्र बिंदु है हिमालय। आज के इस समय में कई सारे लोग मोहमाया से उबर कर अध्यात्म की खोज में निकल रहे हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि दुखी या निराश लोग हिमालय जाने की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों, यह सच्चा अध्यात्म नहीं है। यह सिर्फ एक क्षणिक विचार हो सकता है। परंतु मैं आपको यहाँ ये बात भी बता दूं कि पश्चिमी लोग हिमालय को लोग तप और साधना करने का उचित स्थान मानते हैं। इसलिए हिमालय के इस हिस्से को तपोभूमि में कहा जाता है। इस हिस्से में आपको पूरा कुमायून पर्वत श्रृंखला ही देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपने प्रभु शिवजी की निवास स्थल कैलाश के बारे में तो जानकारी जुटाई ही होगी। कैलाश के पास स्थित मानसरोवर हिंदुओं के लिए बहुत ही पूज्य माना गया है। ऐसा माना जाता है कि इस सरोवर के अंदर डुबकी लगाने के बाद आपके सारे कष्ट और कुकर्म हर लिए जाते हैं। सिखों का भी एक तीर्थ स्थल आपको हिमालय के अंदर देखने को मिलेगा। हेमकुंट साहिब नाम से परिचित यह तीर्थ स्थल गुरु गोविंद जी की तपोभूमि के रूप में परिचित है। इसके अलावा आप यहाँ कई सारे धार्मिक मंदिर और अन्य सरोवर भी देख सकते हैं। इतने धार्मिक और अध्यात्म से जुड़ी हुई स्थलों के होने के कारण यहाँ हर कोई आत्मज्ञान हासिल करने के लिए आता है। साधुओं और योगियों का कर्म भूमि।
आम लोगों के लिए हिमालय एक आकर्षक पर्यटन स्थल है, लेकिन कई योगियों, साधकों और संतों के लिए यह एक कर्मभूमि भी रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद जैसे कई महान व्यक्तित्वों ने हिमालय को अपना कर्मभूमि और तपोभूमि चुना। इसके अलावा प्रसिद्ध वनस्पति वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस भी हिमालय की महानता से काफी प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद ने अल्मोड़ा में अपना एक आश्रम भी स्थापित किया था। गुरुडोंगमर झील, कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला में स्थित यह झील अपने आप में एक अजूबा है। इस झील को तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है। कहा जाता है कि एक समय में झील के आसपास का इलाका काफी सूखा रहता था और पूरे साल झील बर्फ से जमी रहती थी। जमी हुई झील के कारण आसपास के लोगों को पीने और अन्य कामों के लिए पानी ठीक से नहीं मिल पाता था। परंतु अगर आप इस झील को गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि झील के अंदर एक निर्धारित स्थान पर सर्दियों के दौरान भी एक ऐसी जगह है जहां का पानी कभी नहीं जमता। लोगों का मानना है कि बौद्ध धर्म के गुरु पद्मसंभव ने अपनी तपस्या शक्ति से इस जगह को लोगों की सुविधा के लिए पिघला दिया था। यदि आपको यह बात अविश्वसनीय लगती है तो आप स्वयं एक बार इस झील को देखने जा सकते हैं। टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री। दोस्तों, हिमालय पर्वत श्रृंखला सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि नेपाल, चीन और भूटान जैसे पड़ोसी देशों में भी फैली हुई है। इसलिए यहाँ आपको कई बौद्ध धर्मपीठ देखने को मिलेंगे। इनमें से सबसे प्रमुख बुद्ध धर्मपीठ है टाइगर नेस्ट मठ। यह मठ भूटान के एक खड़ी चट्टान के किनारे स्थित है। इतनी खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से जोखिम भरी जगह होने के बावजूद भी यह मठ कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। इस मठ के केंद्र में एक गुप्त गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में बौद्ध धर्म गुरु पद्मसंभव ने 3 साल, 3 महीने, 3 दिन और 3 घंटे तपस्या की थी। कुछ लोगों का कहना है कि गुरु पद्मसंभव एक बाघ पर बैठकर उड़ते हुए इस स्थान पर आए थे, इसीलिए इस जगह का नाम टाइगर नेस्ट पड़ा। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस खूबसूरत जगह पर जाना पसंद करेंगे? यह स्थान ध्यान करने के लिए एक शानदार जगह हो सकती है। हर साल कई साधु यहाँ तपस्या करने आते हैं। ज्ञानगंज। आपने परी कथाओं में कई अमर सुपरहीरो के बारे में अवश्य ही सुना होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पृथ्वी पर एक ऐसी भी जगह है जहाँ के लोग अमर हैं, तो क्या आप मेरे इस दावे पर विश्वास करेंगे? खैर, विश्वास करना या न करना आपकी मर्जी है, पर हिमालय के अंदर एक ऐसा गुप्त स्थान है जहाँ के लोग अमर हैं। हिमालय के सुदूर इलाके में बसे इस स्थान का नाम ज्ञानगंज है। यह स्थान बाहरी सभ्यता से पूरी तरह अछूता है और यहाँ बाहरी लोगों का आना वर्जित है। इस स्थान को ढूंढने के लिए कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किए हैं, परंतु वे इसे ढूंढने में सफल नहीं हो पाए हैं। भारत और चीन के बौद्ध संत इस जगह को अत्यंत पवित्र मानते हैं। इसके अलावा कई गुरुओं का मानना है कि इस स्थान पर केवल एक सिद्ध योगी या साधक ही पहुंच सकता है। यह जगह सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक उच्च आयामी स्थल है। इसलिए यहाँ जो भी जाता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या विचार है? हिमालय से जुड़े कई रोचक तथ्य। दोस्तों, अब चलिए हिमालय से जुड़ी कुछ रोचक बातों को जान लेते हैं। अक्सर लोगों का मानना है कि हिमालय सिर्फ एक ही पर्वत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमालय कई पर्वतों और श्रृंखलाओं का समूह है। यह पृथ्वी की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, लेकिन फिर भी यह काफी पुरानी है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय का निर्माण लगभग 7 करोड़ साल पहले हुआ था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल एशिया की ओर थोड़ा सा खिसक रहा है। भारतीय भूखंड की गतिविधि के कारण यह हर साल लगभग 67 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। इसी वजह से हिमालय भी एशिया में धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ रहा है। हिमालय की एक और खास बात यह है कि अंटार्कटिका और आर्कटिक के बाद यहाँ सबसे ज्यादा बर्फ है। अगर यहाँ की बर्फ पिघल जाती है तो पूरी दुनिया पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हिमालय में 15,000 से अधिक ग्लेशियर हैं। इन ग्लेशियरों में लगभग 12,000 क्यूबिक किलोमीटर मीठा पानी जमा है। अगर आपको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में है, तो आप गलत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमालय में स्थित है और इसे सियाचिन ग्लेशियर कहते हैं। यह लगभग 48 मील लंबा है। हिमालय 2 समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं से बना है और इनके बीच कई लंबी और खूबसूरत घाटियां हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला कुल 612,021 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है
और यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का 0.4% हिस्सा है। नेपाल का 76% हिस्सा हिमालय से घिरा हुआ है, इसलिए इसे नेपाली भाषा में आकाश का माथा कहा जाता है। यहाँ रहस्यमयी जीव येती होने का दावा किया जाता है। हिमालय का नाम देव हिमवत से लिया गया है। देव हिमवत देवी पार्वती के पिता थे। हिमालय कई ऊंची ऊंची पर्वत चोटियों का घर है। दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 हिमालय में स्थित हैं। इसीलिए हिमालय को इतना महान और ऊंचा दर्जा दिया जाता है। दोस्तों, अगर ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जी धन्यवाद।